गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज फिर मैं रोज़ की तरह सुबह सुबह उठ गया, क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठना ही होता है, क्योंकि बहुत से काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं उठते साथ ही। और आज मुझे कहीं बहुत ज़रूरी काम जाना था, बहुत से काम मेरे पेंडिंग पड़े थे जो मैंने सोचा था आज मैंने पूरे करने हैं। इतने में मेरा दोस्त भी आ गया और उसने भी आकर मुझे कहा कि तुम जल्दी उठ गई और आज मैं भी जल्दी उठ गया हूँ और अब तुम जाओ। फिर जब मैं उठ के बाहर आया तो मैंने देखा कि बब्बू जो है वो खाना खा रहा था और बहुत मगन था अपने खाने में, बहुत मज़े से वो खाने को खा रहा था। फिर मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, मैंने अपने थोड़े से हाथ गर्म किए, फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी सी शौकी मार लेता हूँ। जैसे सब लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं कहा चलो मैं भी ये जादू करके देखता हूँ, और मेरा जादू तो बहुत प्यारा हुआ। वाओ, मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। इतना अच्छा मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये तो मैं ही हूँ। अंदर आया तो अब मेरे इन दोनों दोस्तों को भी सर्दी लग रही थी, ये भी उसके आगे बैठे हुए थे हीटर के आगे। फिर मैंने फ्रिज को खोल के देखा, फ्रिज खाली था। किचन को देखा, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो अब फिर मुझे मार्केट जाना होगा और देखता हूँ आज क्या पकाना है मुझे, क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसा पकाना था जो जल्दी पक जाए, क्योंकि मुझे बाज़ार भी जाना था। और मैंने आज उस मनूस लड़के को भी देखा जिसने कल मुझे काला बोला था, वो मुझे नज़र नहीं आया। फिर मैं चिकन की दुकान पर गया, क्योंकि चिकन जल्दी बन जाता है, और मैंने सोचा कि आज मैं चिकन ही पकाऊँगा। जल्दी जल्दी चिकन पका के फिर मैं बाज़ार को जाऊँगा। मैं खाना लेके अभी घर जा ही रहा था, तो फिर मैंने देखा कि मुझे रास्ते में शहरी और उसका बब्बू नज़र आ गया, और उससे भी मुझे कह दिया जी कि ये लो जी हमारे लिए भी जाके नाश्ता बनाओ। और मैंने सोचा चलो अपना नाश्ता तो मैंने बनाना है, खाना भी पकाना है, इनका भी नाश्ता साथ ही बना दूँगा। फिर मैंने आते साथ ही बब्बू को थोड़ा-सा कुछ और डाल दिया, वो भी खाने लग गया। फिर मैंने प्याज़ ब्राउन किया, खाना मैंने पकाना शुरू किया। सारा मसाला-वसूला मैंने अच्छी तरह से भुना और खाना मैंने जल्दी से तैयार कर लिया, और इनको मैंने फिर चाय बना कर दी। और इन लोगों ने चाय बड़े एटीट्यूड से पकड़ी और इग्नोर किया, मुझे पूरी तरह इग्नोर किया। इसने भी देखा भी नहीं मेरी तरफ, और इसने भी आराम से चाय पकड़ ली, और इसने भी मुझे इग्नोर किया, मुझे थैंक्स तक नहीं बोला, और मुझे पूछा भी नहीं कि तुमने कुछ खाया है। फिर मैंने आके डक्की भाई को देखा, डक्की भाई बेचारे हर वक्त बंद ही रहते हैं। फिर मैंने कहा मैं खुद ही नाश्ता कर लूँ, फिर मैंने किचन में ही खड़ी होकर थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा मैंने भी चाय के साथ नाश्ता कर लिया। सर्दियों में सुबह-सुबह चाय के साथ बिस्किट खाओ तो बहुत ही मज़ा आता है, मुझे तो वैसे बहुत ही मज़ा आता है, और आप लोगों का मुझे पता नहीं। और जब से हम डक्की भाई को लेके आए हैं, बेचारा पिंजरे में बंद है, और हमें लगा ये चलना-फिरना भूल ना गया हो, और अब हम इसको चलना सिखा रहे हैं कि चलो, और उस बेचारे से चला ही नहीं जा रहा, वाक़ई उसको चलना नहीं आ रहा। 2 महीने से वो पिंजरे में बंद है, आज हमने इसको खोला और उसको थोड़ा-सा चलाया, और अब मैं बैठ गया अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा, अपने कज़न का, कि वो कब आएगा और हम बाज़ार जाएँ, क्योंकि मुझे अपनी आज रिंग्स लेनी थी जो 1 साल से एक दुकान पे पड़ी थी और मैं लेने नहीं जा रहा था। इतने में मैंने देखा कि मेरा कज़न मुझे लेने के लिए आ गया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो शुक्र है आ तो गया ना। फिर उसने भी आकर शोखी मारी, थोड़ी-सी बाय-बाय किया। फिर वो अंदर गया, अंदर जाके वो मेरे सारे दोस्तों को मिला, बड़े अच्छे से मिला, और ये मेरा कज़न है, रज़ा भाई इनका नाम है, बड़े अच्छे हैं ये आके सबसे मिले, अच्छे तरीके से मिले। फिर शुक्र है वो टाइम आ गया बाज़ार जाने का, फिर हम बाइक पे बैठे और हम निकल पड़े। रश बहुत ज़्यादा था आज, बहुत ही ज़्यादा रश था, आपको पता है लाहौर में तो रश होता ही बहुत ज़्यादा है। फिर हम बहुत मुश्किल से जहाँ हमने जाना था कि बस दुआ की कि पहुँच जाएँ, फिर हम अंदरून में पहुँच गए, ये पापड़ मंडी है। फिर हम लोग पापड़ मंडी में गए, पापड़ मंडी में भी बहुत रश था। फिर हमने सोचा कि अब इतना रश है, बाइक को यहाँ पे लगा के पैदल चलते हैं। हमने बाइक वहाँ पर खड़ी की दोस्त की दुकान पर, और हम पैदल निकल पड़े। ये अंदर उनकी गलियाँ पतली-पतली सी, और ये बहुत प्यारी गलियाँ लगती हैं मुझे, बहुत मज़ा आता है। फिर हम रंग महल पहुँच गए, जहाँ पे मैंने अपनी रिंग्स 1 साल से बनने के लिए दी हुई थी, और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी रिंग्स कब लेकर आऊँगा। और मैं फिर पूरे 1 साल के बाद गया और दुकान ढूँढने लग गया कि किस दुकान पे दी थी, क्योंकि वो रिंग्स में है तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो ख़ास भी थी, क्योंकि वो मुझे किसी ने गिफ्ट की हुई थी, और मैं उन रिंग्स को खोना भी नहीं चाहता था। और इतने में मुझे नज़र आया कि हाफ़ रेट पे बड़े-बड़े अच्छे ड्रेसेस भी वहाँ पे रेंट पे भी मिल रहे थे, और हाफ़ रेट पे 50-50 हज़ार वाला ड्रेस जो है आपको 20-20, 10-10 हज़ार मिल रहा था। फिर मैंने सोचा एक बार फिर शौखी मार लूँ। फिर मैंने थोड़ी-सी फिर शौखी मारी दुकान के अंदर। फिर हमने यहाँ पे रिंग्स देखी, थोड़ी-सी हमें और रिंग्स चाहिए थी। हमने वहाँ पर डिज़ाइन पसंद किया, क्योंकि स्टोन पड़ा हुआ था। हमने स्टोन को हमने उसमें ऐड करवाना था। फिर हमने एक दुकान में गए, और इस दुकान वाले ने मेरी अंगूठी को खूब रगड़-रगड़ के इसने तैयार किया, बहुत अच्छे से इसने उसको रगड़ा, और इसने इसको रगड़ के फिर इसने मेरे साइज़ का, क्योंकि मेरे साइज़ की रिंग भी बहुत मुश्किल से मिलती है, मेरी उँगलियाँ बहुत छोटी-छोटी सी, पतली-पतली सी हैं। और उस आदमी ने मुझे बोला कुछ खाया पिया करो भाई। मैंने कहा अच्छा खाता तो पता नहीं जाता कहाँ। फिर फाइनली मेरी अंगूठियाँ बन गई और बहुत प्यारी बनी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर ये रिंग्स जो सी हैं मैंने अपने हाथ में पहनी, और पहन के भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसी लग रही हैं, ये भी आप मुझे बताना। उसके बाद फिर हम वापसी के लिए निकले। फिर हम गए वहाँ पे, ये शालमी गए, ये शालमी का बाज़ार है। यहाँ पे भी बहुत रश था, पता नहीं शादियों का सीज़न है शायद इस वजह से। जहाँ पर जाओ वहाँ पर ही रश है, हर जगह पे रश है। हमारा एक दोस्त मिल गया वहाँ पर पापड़ मंडी में, जिसका ड्राई फ्रूट की जिसकी दुकान है।
और उसने फिर हमें अपने ड्राई फ्रूट की दुकान में बिठाया और उसने हमें अपने ड्राई फ्रूट खिलाए और दिखाए भी कि ये नए फ्रूट हमारे पास अब आए हुए हैं। और फिर उसने उसने भी शोही मार ली थोड़ी सी, उसने कहा जी मुझे भी वीडियो में लेके आओ। फिर उसने हमें चाय पिलाई, फिर हमने फिर से वहाँ से चाय पी। बस मेरे दिल में आ रहा था जल्दी चाय पी और घर चले, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा था और रात भी हो गई थी। और आज तो पता नहीं धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, अभी तो तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था, ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज गए हैं। फिर खैर हम लोग बाइक चलाते रहे, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था, मौसम बहुत प्यारा था। और ये ऐसे मौसम मुझे अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। फॉग पड़ रही है और मैं घर आया अपने दोस्त के लेके आया था एयरिंग, लेकिन उसके ऊपर नाई, लेकिन उसको पसंद नहीं है, उसने उतार दी। और ये मेरा दोस्त अंदर बैठ के मैं देख रहा था कि मैं बाहर कर क्या रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर खड़ा होकर मैं अपना व्लॉग बना रहा था और मुझे बड़े गौर गौर से ऑलरेडी बच्चियों को छुट्टी हो गई है और ये डरती बाहर नहीं जा रही कि बाहर फॉग बहुत ज़्यादा है और इनको छुट्टी हो गई। बट चलो बच्चों, सुबह टाइम से आना आप लोगों ने, ठीक है? तो मार पढ़नी है। बाय। ओके गाइस, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, मैंने बहुत आउटिंग भी की, खाना भी पकाया, सब कुछ किया। आपने मेरे इस चैनल को आपने लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है और क्या कहते हैं मुझे सपोर्ट करनी है कि ठीक है ना, क्योंकि मेरा ये दूसरा व्लॉग था मेरा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग के साथ।